इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम रीइंफोर्समेंट और फीडबैक का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो जो फीडबैक है इसका ओरिजिन यानी इसका जो नेचर है वो मनोवैज्ञानिक होता है, जबकि फीडबैक मुख्य रूप से फिजिकल साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। रीइंफोर्समेंट में हम एक ऐसी कंडीशंस देते हैं जिसमें डिजायरेबल रिस्पॉन्स के होने की संभावना बढ़ जाती है और अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स के ना होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार रीइंफोर्समेंट दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जब दिया जाता है किसी व्यक्ति को तो डिजायरेबल रिस्पॉन्स के होने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं तो अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स के होने की संभावना कम हो जाती है। अब ये फीडबैक क्या है? तो आउटपुट फ्रॉम ए सिस्टम विच इज रिटर्न एज इनपुट टू कंट्रोल आउटपुट इज कॉल्ड feedback. This feedback used to learners to modify its subsequent response. यानी जो भी सिस्टम से आउटपुट निकलता है यदि हम उसको फिर इनपुट के रूप में प्रयोग करें जिसके कारण आउटपुट कंट्रोल होता रहे तो ये फीडबैक कहलाता है। द फंक्शन ऑफ ए मशीन इज बेस्ड ऑन फीडबैक डिवाइस। जो भी मशीन होती है उनकी जो फंक्शनिंग है वो फीडबैक डिवाइस पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, द बोट गेट मोमेंटम बाई पुशिंग द वाटर बैक, इट मूव अहेड। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज फीडबैक। यानी जब कोई व्यक्ति नाव चला रहा होता है तो उसको मूवमेंट देने के लिए आगे का पानी हम जब हटाते हैं तो वो पीछे आ जाता है और पीछे से फिर वो आगे की ओर हमें नाव को पुश कर देता है। यानी जो आउटपुट था वही फिर इनपुट का कार्य करने लगता है। जिस पानी को हमने हटाया वही पानी हमारे लिए फिर आगे बढ़ाने का काम कर देता है। तो इस प्रक्रिया को, इस मैकेनिज्म को फीडबैक कहते हैं। द टू मेन फंक्शन ऑफ फीडबैक। फीडबैक के दो मुख्य फंक्शन हैं, एक रेगुलेशन और एक कंट्रोल। द कंट्रोल फंक्शन लीड टू द डिजायरेबल डायरेक्शन। यानी जो भी डिजायरेबल डायरेक्शन में हमें ले जाएगा वो है कंट्रोल फंक्शन। एंड द रेगुलेशन मॉडिफाई द सिचुएशन और बिहेवियर। रेगुलेशन के द्वारा हमारा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता है। द डिजायरेबल रिस्पॉन्स अकर ड्यू टू द सम अर्लियर फीडबैक। यानी जो भी डिजायरेबल रिस्पॉन्स होता है वो किसी ना किसी पहले से जो फीडबैक दिया गया होता है उसके कारण होता है। एंड इट इज कन्फर्म वेल रीइंफोर्स लर्नर फॉर द फ्यूचर डिजायरेबल रिस्पॉन्स। यानी जो फीडबैक के कारण लर्नर्स को आ गया है उसको जब हम कंफर्म कर देते हैं तो वो रीइंफोर्समेंट का कार्य करने लगता है और डिजायरेबल रिस्पॉन्स आगे होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बालक सुबह गुड मॉर्निंग करता है और कोई एल्डर जिससे उसने गुड मॉर्निंग किया है वो उसको एक्नॉलेज करता है और इसके साथ साथ ये कहता है कि वेरी गुड। यानी उसने गुड मॉर्निंग बोला बालक ने, उसके जवाब में उसको भी गुड मॉर्निंग बोला, एक्नॉलेज किया उसकी बात को और इसके अलावा उससे कह दिया वेरी गुड। तो ये जो शाब्दिक प्रशंसा है वह गुड मॉर्निंग के कहने के लिए बच्चे को रीइंफोर्समेंट का काम करेगी। इसके कारण बालक आगे जब फिर मिलेगा सुबह तो फिर वो गुड मॉर्निंग बोलेगा। तो ये तो रीइंफोर्समेंट है। लेकिन उसने गुड मॉर्निंग सबसे पहले क्यों कहा, उसका जो कारण है वो फीडबैक है। उसको किसी ने पहले फीडबैक दिया था कि सुबह गुड मॉर्निंग बोलना है, जिसके कारण ही उसने गुड मॉर्निंग बोला। इफ ए डिजायरेबल रिस्पॉन्स इज इमिटेड ड्यू टू द अर्लियर रीइंफोर्समेंट विल बी नोन एज फीडबैक। यानी जो डिजायरेबल रिस्पॉन्स हो रहा है रीइंफोर्समेंट के कारण वो
क्यों हुआ रिस्पॉन्स? वो फीडबैक के कारण हुआ। अब आगे देखते हैं। इन द सेंस ऑफ फीडबैक द रीइंफोर्समेंट फंक्शन, रीइंफोर्समेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन द फंक्शन ऑफ मशीन। मशीन में रीइंफोर्समेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां तो केवल किसका प्रयोग होता है? फीडबैक का प्रयोग होता है। लेकिन फीडबैक का प्रयोग मशीन में भी किया जा सकता है और जीवों में भी किया जा सकता है, लर्निंग में भी किया जा सकता है, और टीचिंग की प्रक्रिया में भी, इंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया में भी, और ट्रेनिंग की प्रक्रिया में। जब से शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग हुआ है, जब से रीइंफोर्समेंट के स्थान पर फीडबैक का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी लर्नर्स के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए उसको फीडबैक दिया जाता है। तो मुख्य रूप से फीडबैक और रीइंफोर्समेंट में यही अंतर था। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। जैसे किसी बालक ने आपसे सुबह गुड मॉर्निंग कहा और आपने कह दिया गुड मॉर्निंग, इसके अलावा कहा वेरी गुड, तो जब भी वो मिलेगा वो आपसे फिर गुड मॉर्निंग बोलेगा। हो सकता है वो उस दिन आपको शाम को मिला और उसने कहा गुड मॉर्निंग, उसके बाद आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया या वेरी बैड कह दिया केवल, तो वो फिर शाम को भी गुड मॉर्निंग ना करे, हो सकता है सुबह मिले तब भी गुड मॉर्निंग ना करे। तो इसके कारण जो डिजायरेबल रिस्पॉन्स है वो अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स है, अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स है वो नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसको भी कहते हैं शाम को ही कि बेटा गुड मॉर्निंग सुबह बोला जाता है, शाम को गुड इवनिंग बोला जाता है, तो तब वो सुबह मिलेगा तो आपसे गुड मॉर्निंग बोलेगा, इसी से भी मिलेगा सुबह गुड मॉर्निंग बोलेगा और शाम को मिलेगा तो गुड इवनिंग बोलेगा। तो ये फीडबैक कहलाएगा। यानी जो फीडबैक है वो सबसे पहले ही दिया जाता है, उसके बाद ही उसको रीइंफोर्समेंट दिया जा सकता है। और जैसा कि बताया है पहले, जो साइकोलॉजिकल नेचर का होता है रीइंफोर्समेंट, अतः रीइंफोर्समेंट यानी साइकोलॉजी तो केवल जीवों में ही प्रयोग की जा सकती है, मशीनों में प्रयोग नहीं की जाती। तो महत्वपूर्ण अंतर यही हो गया कि रीइंफोर्समेंट का प्रयोग केवल जीवों में किया जा सकता है, जबकि फीडबैक का प्रयोग मशीन और टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। जब से टेक्नोलॉजी का प्रयोग एजुकेशन में किया जाने लगा है, तब से फीडबैक शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो ये था रीइंफोर्समेंट और फीडबैक के बीच महत्वपूर्ण अंतर। अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। यदि आ गया हो तो आपको बताना है कि फीडबैक और रीइंफोर्समेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। धन्यवाद। Feedback involves providing learners with the information about their responses, whereas reinforcement affects the tendency to make a specific responses again. Feedback can be positive, negative, or neutral. Reinforcement is either positive, increase the responses, or negative, that is decrease the responses. अर्थात जो फीडबैक होता है उसमें लर्नर्स को उसके द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स की जानकारी दी जाती है, जबकि रीइंफोर्समेंट किसी भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को प्रभावित करने की टेंडेंसी होती है। फीडबैक पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल 3 तरह का होता है, जबकि रीइंफोर्समेंट केवल 2 तरह का होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसमें रिस्पॉन्स के होने की दर को बढ़ाया